हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टूडियो। अब जो है आज हम कल लास्ट क्लास में हमने विस्थापन सदिश कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, विस्थापन सदिश कंप्लीट कर लिया था हमने। तो आज हमें पढ़ना है सदिश के बारे में। कल हमने आपको बात की थी कि सदिश का मापांक क्या होता है। स्थिति सदिश मैंने आपको बता दी। आज हम पढ़ रहे हैं, कल मैंने बताया था सदिशों का योग, सदिशों का योग। आज हम बताएंगे आपको सदिश का परिणामी सदिश, परिणामी सदिश का परिमाण, परिणामी सदिश का परिमाण। परिमाण मतलब जानते हो ना, मॉडुलस, मैग्नीट्यूड। और ये परिणामी मतलब रिजल्टेंट। रिजल्टेंट तो रिजल्टेंट जो सदिश है उसका परिमाण कैसे करना है, ये देखिए। ये है सदिश ए और ये है सदिश बी। ये सदिश ए है और ये सदिश क्या है बच्चों, बी है। सदिश ए का परिमाण क्या है, मॉड ए, और सदिश बी का परिमाण क्या है, मॉड बी। कल मैंने बताया था पैरेललोग्राम लॉ से कि अगर आपको इसका परिमाण चाहिए है तो पहले क्या बनाओ, समांतर चतुर्भुज। क्या बनाओ, इसका जो विकर्ण जाएगा वो होगा इसका रिजल्ट। क्या होगा इसका, यानी आर सदिश बराबर सदिश ए और सदिश बी का रिजल्ट, योग है ना बेटा। अब आपको इसका परिमाण चाहिए है। क्या चाहिए, इसका दो सदिश हैं ए और बी, इनके बीच का कोण मान लो है थीटा। कितना कोण है, थीटा है। ये कोण है थीटा। तो ये सदिश ए है तो ये भी सदिश ए होगा, हाँ या ना, होगा कि नहीं होगा बेटा। और ये सदिश बी है तो ये भी क्या होगा, सदिश बी होगा कि नहीं होगा। यहां पर इन दोनों के बीच का कोण कितना है, थीटा। तो यहां पर यदि सदिश ए को मैं आगे बढ़ाऊं तो ये कोण भी कितना होगा, संगत कोण। ये थीटा तो ये भी कितना, थीटा। होगा कि नहीं होगा। लंब डालिए, इसका नाम ले लो भाई साहब ओ, इसका नाम ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी। कुछ नाम दे दो, देना हो तो ठीक है, जरूरत वैसे ज़्यादा नहीं है। फिर भी लंब डाल दिया अपन ने एम, और ये लंब वाले पॉइंट को अपन ने क्या ले लिया, एम। हमें क्या निकालना है, परिमाण। परिमाण मतलब इस दिशा की लंबाई, इस सदिश की लंबाई। तो आइए निकालते हैं। लंबाई कैसे निकाली जाएंगे। आपके सामने एक त्रिभुज दिख रहा होगा, त्रिभुज ओ बी एम। दिख रहा कि नहीं दिख रहा है, ओ बी एम। और ये है सदिश बी, और सदिश बी का परिमाण क्या होता है, मॉड बी। क्या होता है, मॉड बी। ठीक है ना, मॉड बी। अब देखो भाई, हम बता रहे हैं आपको लंबवत घटक। क्या बता रहे हैं, ये कोई आपके पास भुजा है आर। क्या है भुजा, आर। तो आर के दो लंबवत घटक टूटते हैं। ये घटक एक है कोण की तरफ और एक है बगैर कोण की तरफ। जो कोण की तरफ घटक टूटता है बेटा वो होता है आर कॉस थीटा। क्या होता है, और जो ऊपर की तरफ टूटता है वो होता है आर साइन थीटा। एक है कोण की तरफ और एक है जिस तरफ कोण नहीं है। तो कोण की तरफ बराबर वाला कितना होता है, आर कॉस थीटा, और ये क्या होता है, आर साइन थीटा। एक दिशा में, कोण की दिशा में, और एक इधर। एक हो गया आर कॉस थीटा और एक हो गया आर साइन थीटा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। एक कोण की दिशा में और एक कोण की दिशा के लंबवत। तो ये जो घटक कहलाता है बेटा, इसको बोलते हैं क्षैतिज घटक। क्या कहलाता है, और इसे बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर। तो भैया ये ए है और ये बी है, तो बी का घटक क्या टूटेगा, बोलो, बी कॉस थीटा। अरे थीटा की दिशा में क्या टूटेगा, बी कॉस थीटा, हाँ या ना बेटा। ये बी है ना, तो बी का थीटा की दिशा में क्या टूटेगा, और थीटा के लंबवत क्या टूटेगा, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, बी साइन। क्योंकि भैया इसका लंबवत तो ऐसा बनेगा ना, और ये क्या होंगे, बराबर। तो ये टूट गया क्या, बी साइन थीटा, हाँ या ना। तो ये टूट गया जैसे आर कॉस थीटा। अब एक काम करो, डर लग रहा है तो इसको बी ले लो। तो ये क्या हो गया, बी कॉस थीटा, और ये क्या हो गया, बी साइन थीटा। आ गया। अब देखो आपके पास एक त्रिभुज बन चुका है। कौन सा त्रिभुज, ओ
बी एम या ओ एम बी, समकोण त्रिभुज ओ एम बी में कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग होता है कि नहीं होता? कर्ण क्या है? आर। कर्ण क्या है? आर। तो आर का परिमाण, केवल आर, सदिश मत लेना क्योंकि हम दिशा की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? परिमाण की। तो आर का वर्ग बराबर ए का वर्ग, बोलो हाँ, नहीं गलत भैया, यहां से लेकर के यहां तक ए है और ये क्या है? बी कॉस थीटा। क्या है? हाँ, तो ये हो जाएगा ए प्लस वर्ग बराबर ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस लंब का वर्ग, लंब क्या है? प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। समझ में आया? तो आर स्क्वायर बराबर ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। बोलो हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। समझ में आया? तो ये हो गया भैया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। क्लियर है? ये क्या है? आर स्क्वायर। ये क्या है? आर स्क्वायर। समझ में आया? कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। तो 1 का मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? वही तो बचेगा, हाँ या ना? तो आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा? अंडर रूट लगेगा। तो आर बराबर आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। नोट करो, वेरी इंपॉर्टेंट। ये है भैया सदिश का परिमाण, ये है दो सदिशों के योग का परिमाण। यस, परिणामी सदिश बोलते हैं, दो सदिश के योग को परिणामी सदिश बोलते हैं। तो उसी को परिणामी सदिश बोलते हैं, उसी को बोलते हैं दो सदिशों के योग का परिमाण। बात एक ही है, दोनों लिख लो आप लोग। किसमें कुछ नहीं लिखना है? 1 बी स्क्वायर गुणे 1, बोलो हाँ, बी स्क्वायर गुणे कितना? 1। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है ना। तो बी स्क्वायर गुणे 1 कितना होगा? बी स्क्वायर ही तो होगा। तो क्या लिखोगे उसको? एक लाइन और बढ़ जाएगी, एक लिख दोगे तो। और अगर ऐसा लग रहा हो डर, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 चमका दो यहाँ पे, माँ साहब देख लेंगे कि हाँ हाँ भैया सही करा है बच्चे ने। समझ गए ना? वैसे हम इन बातों पे कभी नंबर नहीं काटते हैं ना, सजेस्ट करते हैं कि इन चीज़ों पे कभी नंबर काटना चाहिए, क्योंकि बच्चा बड़ा हो रहा है, अब इतना समझदार है यार। आप भी जान रहे हो कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसलिए वो आ गया है। अब आप एक एक चीज़ लिखवाने का सपोर्ट करोगे तो फिजिक्स थोड़ा ना सीख पाएगा वो। अगला हेडिंग डालिए, परिणामी सदिश की दिशा। तो ये परिणामी सदिश है और इसकी ये दिशा है क्षैतिज के साथ अल्फा। क्षैतिज के साथ क्या है? ये दिशा अल्फा। ये कोण की बात कर रहा हूं। ये क्या था? ये दोनों सदिशों के बीच का कोण था, मगर जो हमारा परिणामी गया वो ये गया, गया कि नहीं गया बोलो? और उसकी दिशा क्या कहलाएगी? अल्फा। जैसे आप छाता मोड़ करके चलते हो ना, बारिश आती है तो आप छाता मोड़ करके चलते हो तो कुछ ना कुछ कोण बनाता है कि नहीं बनाता? क्षैतिज के साथ। क्षैतिज क्या? ये है सामने रोड, ऐसे उठा रहता है ना, तो ये जो कोण बनता है इसको बोलते हैं परिणामी सदिश की दिशा। चलो कैसे निकलेगा? tan अल्फा लगाओ। क्या लगाओगे? tan अल्फा। तो tan बराबर जानते हो सब लोग, लंब बटे आधार। तो tan अल्फा बराबर लंब बटे आधार। तो भैया लंब क्या है? b साइन थीटा, और आधार क्या है? a प्लस बी कॉस थीटा। a प्लस बी कॉस थीटा। बोलिए आया समझ में ना? देखिए लंब क्या है? b साइन थीटा, और आधार क्या है? a प्लस बी कॉस थीटा। कॉस थीटा a ये है और b कॉस थीटा ये है। तो आप निकाल लेंगे अल्फा। तो अल्फा बराबर हो जाएगा बेटा, tan उधर जाता तो बन जाता है tan इनवर्स। क्या बन जाता है? tan इनवर्स आंसर b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। नोट करिए, ये आ गया अल्फा। अल्फा बराबर tan इनवर्स b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा।
क्लियर? तो ये आपका हो गया दो सदिशों का परिणामी सदिश एवं उनके बीच की दिशा, ठीक है ना। अब लिखिए सदिशों का बीजगणित। सदिशों की बीजगणित तो मैंने आपको बताया कि सदिश जो है, कोई भी सदिश जो है 2D में, ये कोई सदिश है, सदिश A है, क्या है ये सदिश? इसका घटक टूटेगा A दिशा में AX, और वो क्या होगा? A cos थीटा, क्या होगा? और इसका Y दिशा में जो घटक टूटेगा वो होगा क्या? AY, और ये होगा कितना? A sin थीटा। बोलिए यस और नो। चलिए, आपको पता है कि A सदिश बराबर AX, घटक क्या है? AX, किस दिशा में? X अक्ष में। किस दिशा में? तो X अक्ष में क्या जुड़ता है? I कैप, बताया था ना, एक कदम तो एक I कैप, दो कदम तो दो I कैप, AX कदम है तो कितने? AX I कैप, प्लस क्या होगा बोलो? AY, और क्या? J कैप, क्या होगा? AY J कैप, AX I कैप, AY J कैप। ये 2D में यहाँ पर अपन वही पॉइंट पर पहुँच गए, और इसका ये वाला हिस्सा है, एक है AX और एक हिस्सा है AY। Y अक्ष में दूरी कितनी चले? AY, और X अक्ष में दूरी कितनी चले? AX। आप इसको और क्या लिख सकते हैं? आप इसको लिख सकते हैं A बराबर, AX की वैल्यू रख दो क्या? A cos थीटा I कैप और A sin थीटा J कैप। ये जो कहलाता है ये चीज, इस प्रोसेस को बोलते हैं समकोणीय वियोजन। समकोणीय वियोजन मतलब कोई चीज है उसके दो हिस्से तोड़ना, एक हिस्सा ये वाला और एक हिस्सा ये वाला, और दोनों हिस्सों के बीच में कौन सा कोण है? समकोण। कौन सा कोण है? तो इस वियोजन को तोड़ देना कहलाता है समकोणीय वियोजन। समझ में आया? ये हो गया समकोणीय वियोजन। A cos थीटा I कैप, A sin थीटा J कैप। बच्चों को क्लियर है? क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है कि नहीं है? हाँ, यस कि नो? यस। भाई आपके पास A है, A का X दिशा में घटक कितना टूटेगा? A cos थीटा, और A का Y दिशा में घटक क्या टूटेगा? अभी तो बताया R cos थीटा R, तो ये क्या होगा? A sin, जब ये A sin थीटा तो ये भी कितना होगा? X दिशा के घटक को क्या बोलोगे? AX, और Y दिशा के घटक को क्या बोलोगे? कल मैंने त्रिभुज नियम पढ़ाया था कि किसी त्रिभुज का ये जो सदिश होता है, दो लगातार सदिशों के योग के क्या होता है? बराबर। तो सदिश A बराबर, ये वाला सदिश क्या कहलाएगा? AX I कैप, ये वाला सदिश क्या कहलाएगा? AY J कैप। तो A cos थीटा I कैप प्लस A sin थीटा, बस हो गया, क्लियर हो गया। अब आ जाओ 3D में। किस में आ जाओ? 3D में। तो 3D में अगर आपके पास कोई सदिश है तो इसके तीन घटक होंगे, एक होगा AX, एक होगा AY और एक होगा AZ। तो मैं क्या लिखूंगा सदिश A को? मैं सदिश A को लिखूंगा AX I कैप प्लस AY J कैप प्लस AZ K कैप। बोलिए यस और नो? हाँ या ना? अब यदि मैं यहां पर आ जाऊं फिर से, तो यदि मैं आपसे बोलूं कि सदिश A का परिमाण A कितना है, इसकी लंबाई कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर वेरी सिंपल, पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। लगा लो कि नहीं लगा लो? पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, क्योंकि कर्ण चाहिए आपको, तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन कितना है ना। तो भैया अपने पास इसको निकालना है अपन को, तो अपन जानते हैं कि A मतलब परिमाण, A मतलब का वर्ग बराबर आधार, आधार कितना है बोलो बेटा? AX का वर्ग प्लस लंब कितना है? AY का वर्ग। तो A बराबर स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा? रूट लगेगा। AX का वर्ग प्लस क्या? AY का वर्ग। बोलो आ गया समझ में? इसी तरीके से अगर त्रिविमी में X अक्ष है, ये कौन सा अक्ष है? Y, और बाहर की तरफ कौन सा है? Z। तो A का परिमाण निकालोगे तो सदिश A का परिमाण कह लो, या इसी को सिंपल A बोलते हैं, बराबर अंडर रूट क्या आएगा बोलो? AX का स्क्वायर प्लस AY का स्क्वायर प्लस AZ का स्क्वायर। समझ में आ गया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? नोट कर लीजिए। तो ये है अपना सदिश समकोणीय वियोजन। ये 2D में है और ये 3D में है। ये 2D में है और ये 3D में है। कल मैंने इकाई सदिश तो पढ़ाया था ना, सबको याद है ना अच्छे से? इकाई सदिश भूल गए क्या? देखो डेली पढ़ा करो, फिजिक्स में डब्बा हो जाएगी। सदिश A बटे मॉड A, ये इकाई सदिश है।
डेली का डेली जाके फिजिक्स पढ़िए और कोशिश करिए कि लेक्चर, एक बार मेरा वीडियो लेक्चर में अपलोड करता हूं उसको रिपीट कर लीजिए। आगे चलिए लिखिए सदिशों का बीज गणित में लिखिए सदिशों का योग। पहला पॉइंट है सदिशों का योग। डाउट जरूर किया करिए, कहीं पर दिक्कत है प्लीज बोलिए। सदिशों का योग, दो सदिशों का योग करना बहुत आसान है। जैसे आपके पास पहला सदिश दिया गया है a बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। कौन सा योग? वियोजित रूप। हमको ज्यादातर क्वेश्चन जो आएंगे वो किस रूप वाले आएंगे? वियोजित रूप, टूटे हुए रूप, i में कुछ, j में कुछ, k में कुछ। और दूसरा सदिश b बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 1k कैप या प्लस k कैप, ये मान लीजिए ये आ गया। आई बात जी समझ में? अब आपको निकालना है दोनों सदिशों का योग। बहुत सिंपल है, क्या कर दो? a प्लस बी। क्या कर दो बेटा? a प्लस बी कर दो। 2 प्लस 3 कितना? 3 और 2 कितना? 5j कैप, और 5 और 1 कितना? 6k कैप। आई बात समझ में ना? ये आपका बन गया सदिशों का योग। सदिशों का अंतर बहुत आसान है, माइनस कर दो a में से b। तो 2 में से 3 गए, बोलो कितना बना? 3 में से 2 गए, बोलो कितना? 5 में से 1 गए, बोलो कितना? तो ये है a प्लस बी और ये है a माइनस बी। योग हो गया, अंतर हो गया। अब पढ़ाता हूं गुणन। क्या पढ़ाता हूं? गुणन। दो सदिशों का गुणन। सदिशों का गुणन, दो सदिशों का गुणन। सदिशों के दो तरीके के गुणन होते हैं। एक ऐसा गुणन, अब दो सदिश कैसे रहेंगे? ये सदिश रहेगा a और ये सदिश रहेगा b। इन दोनों के बीच का कोण कितना रहेगा? थीटा। अब ऐसा गुणन डिजाइन करना है कि दोनों सदिश का गुणा करो और आंसर आपको मिले अदिश। क्या मिले? मतलब दिशा गुणे दिशा बराबर बगैर दिशा। दो दिशाओं का गुणा किया और रिजल्ट में केवल क्या मिला? अदिश। परिमाण मिला, दिशा नहीं मिली। तो दिशा सहित गुणे दिशा सहित बराबर दिशा रहित। सहित गुणे सहित बराबर रहित, मतलब दिशा गुणे दिशा बराबर नो दिशा। तो ऐसे गुणन को बोलते हैं बिंदु गुणन। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। इसी को अदिश गुणन बोलते हैं। और इसी को क्योंकि बिंदु लगाया है इसलिए ये गुणन कहलाता है बिंदु गुणन। क्या कहलाता है बेटा? बिंदु गुणन। अगर दिशा गुणे दिशा बराबर सदिश, दिशा सहित गुणे दिशा सहित बराबर दिशा सहित, मतलब जो आया उसकी भी दिशा है, तो ऐसे गुणन को बोलते हैं वज्र गुणन। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में ये क्रॉस कहलाता है, हिंदी में इसी को वज्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वज्र। तो ये गुणन क्या कहलाता है? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ये कहलाता है वज्र गुणन। तो दो प्रकार के गुणन होते हैं, एक अदिश गुणन और एक सदिश गुणन। अदिश गुणन में जो आपको परिणाम मिलेगा वो अदिश होगा। सदिश गुणन में जो आपको परिणाम मिलेगा वो क्या होगा? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है क्या? तो बिंदु गुणन में, अदिश गुणन में जो परिणाम मिलेगा वो अदिश होगा और सदिश गुणन में जो परिणाम होगा वो सदिश होगा। अब आइए बिंदु गुणन की परिभाषा, अदिश गुणन की परिभाषा सीखते हैं। दो सदिशों का अदिश गुणन बराबर कैसे होगा? इसकी परिभाषा इंपॉर्टेंट है। कैसे होगा? बराबर सदिश ए का परिमाण, पहले का परिमाण, दूसरे का परिमाण, इंटू क्या? कॉस थीटा। इंटू क्या? कॉस थीटा। दोनों के बीच का कोण का कॉस। ए गुणे बी गुणे कितना? कॉस थीटा। ठीक है ना? और इसका देख लो, पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर बाद में देखेंगे। आइए देखते हैं। तो हम कुछ सदिश लेते हैं और उनका हम बिंदु गुणन करते हैं। पहला लेते हैं आई कैप डॉट क्या? आई कैप। ये क्या है? आई कैप। एक्स अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश, और ये भी क्या है? एक्स अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश। क्या लगेगा? पहले सदिश का परिमाण मॉड आई कैप, दूसरे सदिश का परिमाण मॉड आई कैप। आई चल रहा ना बेटा? इनटू बेटा खुद के साथ खुद का कोण कितना होता है? 0। कोई रेखा खुद के साथ कितना कोण बनाएगी? तो आई कैप खुद के साथ कितना कोण बनाएगा? एक्स अक्ष के साथ कितना कोण बनाएगा? 0। तो यहां पे कॉस कितनी डिग्री आएगा? बोलो। इकाई सदिश का परिमाण कितना? इसका भी परिमाण और कॉस 0 का परिमाण, तो टोटल कितना आया? बोले तो आई कैप डॉट आई कैप कितना होगा? जे कैप डॉट जे कैप कितना होगा? के कैप डॉट के कैप कितना होगा? समझ में आया? अब देखो आई कैप डॉट जे कैप, आई कैप डॉट जे कैप। आई कैप कौन है? एक्स अक्ष का एक कदम, हाँ या ना? जे कैप कौन है? वाई अक्ष का एक कदम। बोलो हाँ। दोनों के बीच का कोण कितने डिग्री होता है?
चलो तो आई कैप डॉट जे कैप करते हैं, तो आई कैप डॉट कितना जे कैप, लगाओ फॉर्मूला मॉड ए मॉड बी, पहले वाले का मॉड मॉड आई कैप, दूसरे वाले का मॉड मॉड जे कैप, दोनों के बीच का कोण कॉस, दोनों के बीच का कोण कितने डिग्री 90, आई कैप का मॉड जे कैप का मॉड कॉस 90 कितना, टोटल आंसर कितना। मतलब अगर दो समान सदिश का गुणा कर रहे हो डॉट प्रोडक्ट तो एक आएगा, मगर अगर असमान का कर रहे हो तो कितना आएगा, समझ में आया। तो अगर आप बोलोगे कि आई कैप डॉट जे कैप, आई कैप डॉट, बोलो आंसर कितना आएगा। अगर आप बोलोगे जे कैप डॉट के कैप, आंसर कितना आएगा। अगर आप कहोगे आई कैप डॉट के कैप, आंसर कितना आएगा। मतलब असमान सदिशों का गुणन 0 होता है, समान सदिशों का गुणन 1 होता है। बोलो क्लियर हो गया। अब पढ़ते हैं एक इसका एग्जाम्पल, क्या पढ़ते हैं इसका एक एग्जाम्पल, समझ में आया ना। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, ये मैं मिटा दूं, यहाँ पे इतना मिटा देता हूं, फिर मैं यहाँ पे क्वेश्चन कराता हूं। लिखिए दो सदिश है अपने पास में, क्वेश्चन दो सदिश, पहला सदिश ए बराबर, बोलो आशी, पहला सदिश अपने मन के 3 आई कैप 2 जे कैप, जो बोलना बोल दो। ए बराबर हाँ 4 आई कैप प्लस हाँ, चलो पहला सदिश आपने दे दिया है। दूसरा सदिश बी बोलो बेटा, बोल बी सदिश बोलो 8 आई कैप, हाँ प्लस या माइनस, -2 जे कैप और प्लस का के कैप, चलेगा ना। अब दोनों का हमको करना है गुणन, क्या करना है दोनों का गुणन। आ जाओ भैया गुणन करते हैं दोनों का, ए डॉट बी, बिंदु गुणन करते हैं, हाँ या ना। पहले इसको रख दो 4a मतलब 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप, डॉट बी कर दो बेटा 8 आई कैप -2 जे कैप प्लस कितना, ये रख दिया, हाँ या ना। चलो बिंदु गुणन कर दिया जाए। सबसे पहले 4 आई कैप उठेगा नहीं उठेगा, और सबको जा करके गुणा करेगा कि नहीं करेगा। तो 4 × 8 बोलो कितना 32, 4 अट्ठे आई कैप डॉट आई कैप कितना 1 इंटू कितना 1, हाँ या ना। श्रद्धा दिमाग के ऊपर जा रहा सब, हाँ समझ में आ रहा है ना। हाँ तो थोड़ा इंटरेक्ट करो, और ना आए तो स्टॉप सर बताइए ये चीज़, ये होता पढ़ने का तरीका। 32 × 1, हाँ या ना। चलो आगे बढ़ो, ये 4 के साथ कौन भिड़ेगा -2, हाँ या ना। तो प्लस और प्लस गुणे माइनस कितना, 4 × 2 कितना 8, और आई कैप और जे कैप 0। अरे फालतू हो गया, लिखने का मतलब नहीं निकला, क्योंकि 0 हो गया तो सब क्या हो जाएगा 0। अगला आई कैप के कैप कितना 0, ये भी 0, फिर 3 ये क्या है जे कैप, क्या है ये जे कैप इंटू आई कैप कितना, और जे कैप इंटू जे कैप कितना 1, और 3 दूनी कितना 6, बट माइनस का 6 आएगा, हाँ या ना। फिर ये हो गया जे कैप इंटू के कैप कितना 0, तो इसको भी क्या कर दो बेटा 0। अब देखो के कैप वाला, अब के कैप वाला उठेगा, के कैप इंटू आई कैप कितना 0, के कैप आई कैप से साथ भिड़ेगा कितना हो जाएगा 0, फिर के कैप जे कैप के साथ भिड़ेगा कितना हो जाएगा, के कैप के साथ भिड़ेगा कितना होगा, तो 5 एकम 5, क्योंकि 5 के कैप हो गया 1 बचा 5, तो कितना हो गया भैया 5। 32 × 1 कितना, और ये सब कुछ सफा, ये कितना -6 प्लस कितना 5, तो -6 + 5 मतलब माइनस का 1, यानी 32 - 1 आंसर कितना 31। समझ में आया कि नहीं आया। और शॉर्ट ट्रिक सीधे बताऊं, इसका इससे गुणा करो, इसका इससे करो, और इसका इससे करो, बात खत्म, कुछ नहीं करना है। सीधे देखो 4 अट्ठे 32, 3 दूनी माइनस का 6, 5 एकम प्लस का 5, बस हो गया। समझ में आया। तो मतलब डॉट प्रोडक्ट में क्या करना है, सामने सामने आपको गुणा करना है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। इधर पे 8 देखो 4 × 2, 4 इसके साथ जाएगा, 4 दूना कितना होगा 8, तो माइनस का 8, क्योंकि ये प्लस का है ये किसका है माइनस का है। मगर जे कैप का गुणा हुआ किसके साथ, सॉरी आई कैप का किसके साथ हुआ, जे कैप के साथ, तो आई कैप इंटू जे कैप कितना होता है 0, तो सब कुछ 0 हो गया। समझ में आया। चलो नोट कर लीजिए, ये हो गया आपका बिंदु गुणन। हाँ हाँ अब एग्जैक्टली बिल्कुल लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लगा सकते हो, है ना। इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, हाँ हाँ कोई मतलब अब ये है कि भाई क्वेश्चन 1 नंबर का आया है तो आप 1 नंबर का, वहाँ 4 नंबर का दे दिया है और आप डायरेक्ट कर आओगे तो टीचर नंबर कहाँ देगा, उस हिसाब से, है ना।
ठीक है, अब बात कर रहे हैं वज्र गुणन की, सदिश गुणन की। तो a क्रॉस b की परिभाषा लिखेंगे। सदिश a का परिमाण सदिश b का परिमाण साइन थीटा इंटू क्या एन कैप। अब ये समझिए, इतना पार्ट दिशा रहित है यानी अदिश है, और ये केवल क्या है, दिशा है यानी ये सदिश है। एन कैप क्या है, a क्रॉस b का मतलब a को b की तरफ घुमाओ, a को b की तरफ घुमाओ। जैसे आप नल घुमाते हैं या ये आप ये बॉटल का ये टॉप घुमाते हैं, तो आप देखते होंगे दो चीज़ें आप एक उंगली से नहीं घुमा सकते, दो से घुमा सकते हो। तो एक यहाँ जाता है और एक यहाँ जाता है। ये देखो घुमाओगे ना, तो ये देखो ये आगे बढ़ता है और ये इधर आता है, आता कि नहीं आता है। ये वाला अंगूठा इधर खींचता है और ये वाला अंगूठा इधर खींचता है। तो ये आपने a क्रॉस b किया, ढक्कन ही निकल गया। तो a क्रॉस b करने पर ये जो उसका रिजल्ट बनता है a क्रॉस b कहाँ रखता है, ऊपर। कहाँ जाता है, ऊपर। अब इसको मैं बोर्ड में समझा रहा हूँ। ये आपके पास सदिश a है, ये क्या है सदिश, और ये क्या है सदिश। a क्रॉस b का मतलब a को b की तरफ घुमाओ, a को b की तरफ। ये देखिए ये a है, हाँ है ना, ये क्या है a, बाहर की तरफ निकल रहा है, टक 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 बाहर की तरफ। और ये क्या अपना इधर है b, इधर क्या अपना b। देखो ये बाहर की तरफ निकल रहा है, इधर है अपना b, ये b है। तो ये a है और ये क्या है b। a को अपन ने b की तरफ घुमाया, a को b की तरफ, अंगूठा कहाँ गया, ऊपर। ये a क्रॉस b की दिशा है, a क्रॉस b की दिशा है। समझ में आया बेटा। a कहाँ है, अब बेटा ये बोर्ड में है ना, एक्चुअली ये बोर्ड में है इसलिए अपन ऐसा दिख रहा है, इसको थोड़ा बाहर समझो। अब आया समझ में, ये बाहर है, हवा में है, ये ऐसा है। तो मैंने ये a है, इस तरफ बाहर क्या है a है, और ये क्या है b है, ये क्या है पीछे की तरफ b है। तो मैंने a को b की तरफ घुमाया, ये पकड़ा मोड़ दिया, पकड़ा मोड़ दिया, मोड़ दिया, हाँ या ना। ये मैंने पकड़ा और ये इसको मैंने मोड़ दिया। तो a को मैंने b की तरफ घुमाया तो अंगूठा कहाँ गया, ऊपर। तो मतलब मेरा जो a क्रॉस b है उसकी दिशा क्या होगी, ऊपर की तरफ। समझ में आया कि नहीं आया। a क्रॉस b कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर। a क्रॉस b कहाँ जाएगा, जैसे आप नल खोलते हो तो नल कैसे घुमाते हो, ऐसे ऐसे, हाँ या ना, हाँ या ना। तो आप क्या करते हो, इस वाले को उधर की तरफ घुमाते हो कि नहीं घुमाते हो, तो यही तो करते हो। तो नल कहाँ जाता है, ऊपर, है ना। और टाइट करते हैं तो कहाँ जाता है, नीचे। तब b क्रॉस है तो b क्रॉस से नीचे जाएगा और a क्रॉस b ऊपर जाएगा, तो ये a क्रॉस b गया। तो ये सदिश कहलाएगा a क्रॉस b। समझ में आया। और इस सदिश का जो छोटा कदम, नन्हा कदम होता है, क्या होता है, a कैप, n कैप। क्या होता है, n कैप। तो n कैप क्या है, n कैप है a क्रॉस b के अनुदिश इकाई सदिश, a क्रॉस b के अनुदिश इकाई सदिश, a क्रॉस b का इकाई सदिश। तो ये कहला गया बेटा a क्रॉस b। क्या कहला गया। अब आइए देखते हैं कि i क्रॉस i कैप क्या होता है। i कैप क्रॉस i कैप लगा दो भैया। पहले का परिमाण 1, दूसरे का परिमाण 1, साइन कितना, काय को 90। खुद के साथ कितना कोण बनाएगा कोई, खुद के साथ कितना कोण बनाएगा। तो तुम्हें जे दिख रहा है क्या, ये i क्रॉस i है, हाँ है ना। खुद के साथ कोण कितना होगा, 0 इंटू क्या n कैप इंटू क्या साइन 0 कितना होता है, 0। लपेटे में सब स्वाहा, हाँ या ना। साइन 0 बराबर कितना, 0। और साइन 0 के चक्कर में सारे 0, मतलब i कैप क्रॉस i कैप बराबर कौन सा सदिश, 0 सदिश। समझ में आया। मतलब दो समान सदिशों का पहले डॉट करने पे 1 आता था, मगर क्रॉस करने पे कितना आएगा, 0। क्रॉस करने पे कितना आएगा, तो i कैप क्रॉस i कैप 0 सदिश बराबर j कैप क्रॉस बराबर k कैप क्रॉस बराबर कितना सदिश। आया समझ में कि नहीं आया। अब दो अलग अलग को करते हैं गुणा, बोलो हाँ भैया। i कैप क्रॉस कितना, j कैप, हाँ या ना। i कैप क्रॉस j कैप, ठीक है। i कैप क्रॉस j कैप। तो i कैप क्रॉस j कैप, देखो बेटा x अक्ष के अनुदिश सदिश क्या होता है, i कैप। y अक्ष के अनुदिश सदिश क्या होता है, अब तुम ही बताना मुझे। i कैप क्रॉस j कैप बराबर पहले का परिमाण कितना, a, दूसरे का परिमाण कितना, ए बी हो गया। साइन दोनों के बीच का कोण कितने डिग्री, ये देखो दोनों के बीच का कोण कितने डिग्री, इंटू एन कैप दोनों के परपेंडिकुलर। देखो घुमाओ, आई को जे की तरफ घुमाया, सट्टाक, अंगूठा कहाँ गया, बाहर। अंगूठा कहाँ गया, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, तो ये क्या होगा, जेड अक्ष। कौन सा होगा, और जेड अक्ष की दिशा में इकाई सदिश क्या होता है, 0 क्यों होगा। जेड अक्ष की दिशा में इकाई सदिश क्या होता है, सही बोल रही है,
के कैप क्या होता है? के नहीं होता क्या? नहीं होता क्या? पढ़ाया हूं ना? जेड अक्ष की दिशा में इकाई सदिश क्या होता है? के कैप। याद आया? तो मॉड आया, मॉड आई कैप 1, मॉड जे कैप 1, साइन कितना इंटू कितना? ये हो गया 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कितना? आंसर कितना? समझ में आया? मतलब आई कैप इंटू जे कैप बराबर कितना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो एक डायग्राम बना लो याद करने के लिए। आई कैप को जे कैप की तरफ घुमाओगे तो क्या मिलेगा? के कैप। समझ में आया कि नहीं है? अगर आई जे की तरफ घूमेगा तो क्या मिलेगा? के। अगर आई की तरफ घूमेगा तो क्या मिलेगा? और आई अगर जे की तरफ घूमेगा तो क्या मिलेगा? और जे अगर के की तरफ घूमेगा तो क्या मिलेगा? आई कैप। और इसका उल्टा घूमेगा तो माइनस। क्या हो गया? माइनस। क्योंकि आई को जे की तरफ घुमाया तो अंगूठा गया बाहर, जे को आई की तरफ घुमाओगे तो अंगूठा जाएगा अंदर। तो प्लस के कैप की माइनस के कैप? माइनस के कैप। मतलब आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर तो के कैप हुआ, मगर जे कैप क्रॉस आई कैप बराबर कितना हुआ? माइनस के कैप। समझ में आया? अच्छे से नोट कर लीजिए, ये है सदिश गुणन। क्या है ये? सदिश गुणन। नोट करिए। अब लिखिए। अब देखो बेटा, ये आपने देख लिया प्रोसेस। अब मैं दिखाता हूं आपको इसको सॉल्व करने का तरीका। आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, है ना? वज्र गुणन को सॉल्व कैसे करेंगे ये देख लो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखिए, होमवर्क है। a बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, b बराबर i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। कल आपको इसका a क्रॉस b निकाल के लाना है। क्या निकाल के लाना है? a क्रॉस b। बड़े इत्मीनान से निकालना भाई साहब। a क्रॉस b आप इसको आराम से जाइए और निकाल करके लेके आइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।